फारिस ने अचानक सलमान के हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुसीबत के वक्त में आपने मेरा साथ दिया, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं, लफ्ज़ों में आपका एहसान मानो कम है। अरे भाई भी कहते हो, शुक्रिया भी अदा करते हो। और यार मेरे कलंदर किसी के आगे नहीं झुकते सिवाय अल्लाह के। मर्द बनो मर्द। अदनान का दिमाग दुरुस्त कर दिया है। कल रात सब कलंदरों ने मिलकर वो अब मस्त कलंदर कर गया है। उसका दोबारा से तवाज़ुन बदलने को है। फारिस मुस्कुरा दिया। हाँ जी, जानता हूँ, मुझे रात ही खबर हो गई थी। मुझे नहीं लगता वो भी बाज आया होगा। वो ज़रूर कोई गेम खेलेगा। फारिस ने अपने खदशात का इजहार किया। खेलने दो खेली से, हम भी पुराने खिलाड़ी हैं। शेर का शिकार करने वाले कुत्तों से कब डरते हैं। हम इनाम नहीं, हिसाब लेते हैं, एक एक चीज़ का हिसाब। सुलेमान की ढारस से फारिस खामोश तो हो गया था, मगर उसे अब भी यकीन था कि वो पलट कर ज़रूर आएगा। सनिया, ये मौका तो नहीं है ऐसी बातों का, मगर तुम तो जानती हो कि मैं तुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। अलीसा मासूम सी शक्ल बनाकर सनिया का हाथ पकड़े बैठी थी। सनिया ने मुस्कुराकर चेहरे का रुख उसकी तरफ मोड़ा। पागल लड़की, तुम्हारे दिल की बात मुझे कहने की ज़रूरत ही कब पड़ती है। तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता देता है। अलीसा ने नजरें झुका लीं। फिर भी दिल को सुकून तभी मिलता है जब तुझसे कह लूँ। कभी कभी लगता है दुनिया बदल जाएगी, लेकिन तू ना हो तो मैं तो तन्हा रह जाऊंगी। सनिया ने नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरा। याद रखना लीज़ा, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे ज़माना कुछ भी कहे। हम एक दूसरे का सहारा हैं। और अगर शादी के बाद तुम्हारे शौहर ने मुझसे दूर कर दिया तो। सनिया के अंदाज पर लीज़ा की बेतहाशा हंसी ने सलेमान की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली। इसे वो दोनों पागल लगी, जो थोड़ी देर पहले ऐसे रो रही थी जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो, और अब वो दोनों किसी बात को लेकर हंस रही थी। बेवकूफ़ औरतें। सलेमान ने बेजारी से मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। अलीज़ा की नज़र सामने उठी तो झुकना भूल गई। सामने ही वो दुश्मन जहाँ बैठा जी जान से उसका दिल जला रहा था। अलीज़ा का जी क्या वो बस सारी उम्र उसे देखने में ही बिता दे। सनिया ने अलीज़ा की आंखों में नमी देखते हुए उसकी तवज्जो अपनी तरफ करना चाही। अच्छा, तुम मुझे कुछ बता रही थी। सनिया ने उसका बाजू हिलाया, मगर वो टस से मस ना हुई। बताना तो बहुत कुछ है तुम्हें। अलीज़ा की नज़रें अब भी सलेमान पर थीं। सनिया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए अपनी तरफ मोड़ा। जो चीज़ आपकी ना हो उस पर इस तरह से हक जमाना हमाकत है। सनिया की बात पर वो तल्खी से मुस्कुराई। जाने कौन होगी वो जिसके नसीब में ये शख्स होगा। अलीसा ने हसरत भरी आ भरी। तुम्हारा इसके पास ना होना कोई हिकमत या उसकी अपनी बदकिस्मती है। तुम उसे छोड़ो, तुम अपने बारे में क्या बता रही थी। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। मैंने रोयान से शादी की हामी भर ली है। वो चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजा उसे आगाह कर रही थी। सनिया ने उसे खफकी से देखा। अलीज़ा, ये फैसला है या हिमाकत। शादी का नाम ले रही हो। कभी सोचा भी है कि किस राह पर चल रही हो। क्यों, क्या बुराई है इस शादी में। वो अनजान बनी। बुराई इस शादी में नहीं, तुम्हारी नीयत में है अलीज़ा। सनिया की आंखों में अब भी नाराज़गी थी। नीयत बिल्कुल साफ है मेरी। अलीज़ा होंठ भींचते हुए बोली। झूठ मत बोल अलीज़ा, तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही। इतना जानती हो मुझे। अलीज़ा गहरी सांस लेते हुए बोली। इतना कि तुम्हारे दिल के राज तुम्हारे लबों से पहले मेरी आंखों में उतर आते हैं। और इतना कि अगर तुम हाँ करो तो मैं तुम्हारी खामोशी में छुपी ना सुन सकती हूँ। सनिया के लहजे में यकीन था। मगर तुम मेरे बारे में हद से ज़्यादा सोचती हो सनिया। अलीसा, जहाँ बात तुम्हारी हो वहाँ मेरी अकल के सारे घोड़े दौड़ने लगते हैं। इस दिल का क्या करूँ। वो बदतमीज़ ना तो चाहने इस दिल का क्या हाल करूँ। वो बदतमीज़ ना तो चाहना चाहता है और ना ही चाहे जाने की इजाज़त देता है। नज़रें अब भी सलेमान पर ही मरकूज़ थी। वो किसी बात पर हंस रहा था। उसके दोनों गालों पर पड़ते हल्के से डिंपल सिर्फ अलीसा ही देख सकती थी। उसके नैन नक्श उसे हिफ्स हो चुके थे। तुम गलत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो अलीसा। इस तरह तो तुम हमेशा मुसाफिर रहोगी। अगर सही दर पर जाओ, सही मकाम ढूंढो तो शायद मंजिल मिल जाए। इसीलिए तो शादी कर रही हूँ। वो नजरें फिर गई। शादी नहीं, जंग का मैदान सजा रही हो, और इस मैदान में शिकस्त किसी मासूम की होगी। सनिया ने उसे गहरी नजरों से देखा। फिर अलीज़ा हंसती ही चली गई। वाह, तो तुम्हें उस जालिम और सफाक इंसान से हमदर्दी होने लगी। हमदर्दी उस पर नहीं, रहम मुझे तुम पर आ रहा है। तुम अपनी ही ज़ात के खिलाफ बगावत बुलंद कर रही हो। दीवानगी अच्छी है, मगर इतनी नहीं कि किसी और की खुशियाँ छीन लो। मेरी अलीज़ा ऐसी नहीं हो सकती, मैं जानती हूँ। वो कभी किसी को तकलीफ़ देने वाली नहीं थी। फिलहाल तो मैंने हामी भर ली है। निकाह इसी महीने होना है, और तुम्हें मेरे साथ हर जगह होना होगा। अपने मसले कुछ दिन समेट देना हम सनिया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
पता नहीं कहाँ कहाँ तुमने मुझे सहारा देना है, वो टूटे बिखरे लहजे में बोली। जो शख्स तुम्हें इबादतों में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगने पर भी नहीं मिला, तो सोचो तुमने अल्लाह से कितना गलत शख्स मांगा है। अल्लाह पाक उन लोगों को हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं होते। और सुलेमान शायद तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था, हाँ, मगर रोयान तुम्हारे लिए बेहतरीन साबित हो सकता है अगर तुम खुद चाहो तो। मासूम का दिल उजाड़ना है तो शादी मत करो अलीसा। किसी के दिल को तोड़ने का गुनाह तुम सारी उम्र अपने कंधों पर उठा नहीं सकोगी। रोयान जैसे इंसान धोखा धोखा डिजर्व नहीं करता। सनिया ने एक आखिरी उम्मीद के साथ उसे समझाना चाहा। वो जानती थी अलीजा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और उसने दिल से अलीजा के लिए दुआ मांगी थी कि रोयान उसे इतना खुश रखे कि वह सुलेमान को बिल्कुल भूल जाए, बल्कि अपनी बेवकूफ़ी पर फिर हंसे। अस्पताल से वापसी पर जब अलीजा, सलीमान और फरवा घर में दाखिल हुए तो सामने का नक्शा यकसा बदला हुआ था। वकार सोफे पर बैठे थे और उसके बराबर में मंसूर, ज़रियाब और रोयान सबको अपनी हंसी मजाक से महसूस कर रहे थे। दादी अम्मा ने भी महफिल को जिला बख्शी हुई थी। नीस शादी की तैयारी तो शुरू हो गई थी। वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो फरवा और सलीमान ये रंग और रौनक देखकर खिल से गए, मगर अलीजा के अंदर छन से कुछ टूटा था। वो वहाँ से निकलने को थी जब मंसूर ने उसे अपने पास बुला लिया। वो शाहज़नादर चलती उनके पास आ बैठी। वो वहाँ बैठना नहीं चाहती थी, मगर सुलेमान की मौजूदगी ने उसे भी वहाँ बैठने पर मजबूर कर दिया था। मंसूर ने नरमी से अलीज़ा को अपने पास बुलाया और कुर्सी के करीब बैठने का इशारा किया। बेटा, मैं चाहता हूँ तुमसे एक ज़रूरी बात करूँ। शादी के मामले में तुम्हारी पसंद नापसंद जानना चाहता हूँ। देखो, जहेज़ लेने से तो वकार भाई ने साफ इनकार कर दी है। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बेटी, अपनी ज़रूरत का सामान तो तुम्हें लेना ही होगा। तुम बच्ची हो, ज़ाहिर अपनी ज़रूरियात बेहतर समझती हो। ये कुछ पैसे रखो और बाजार जाकर जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए अपनी पसंद से ले आओ। अलीज़ा ने नज़रें झुकाई व खामोशी से बाप की बात सुनी। उसके लबों पर कोई जवाब ना आया। और हाँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे भाई से भी हो। शायद तुम अभी तक मिली नहीं हो। ये ज़रियाब है, तुमसे बड़ा है। अलीज़ा ने चौंक कर नज़र उठाई। सामने खड़े नौजवान ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और दोस्ताना लहजे में कहा, हेलो सिस्टर। अलीज़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। हाथ मिलाने से गुरेज करती वो सिर्फ सलाम पर ही इक्तफा कर गई। ज़रियाब ने बुरा बिल्कुल नहीं मनाया। बेटा, तुम अपनी लिस्ट बना लो, जो जो चीज़ चाहिए लिखवा दो, मंसूर ने एक बार फिर नरमी से कहा। अभी अलीज़ा सोच ही रही थी कि वकार ने फ़ौरन बात काट दी। सब कुछ घर में है, उसने संजीदगी से कहा। कमरे के लिए जो ज़रूरी है वो अलीज़ा की मर्ज़ी से ले लो, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मंसूर ने इस बात में सर हिलाया और प्यार भरी नज़र से बेटी को देखा। ठीक है बेटा, बस भी कमरे के लिए जो चाहो तुम्हारे हाथ में है, अपनी पसंद के मुताबिक हर चीज़ ले लेना। अलीज़ा ने नज़र झुकाए हल्की सी जी कहकर जवाब दिया। सबको दुल्हन की पड़ी है, दूल्हा को भी ज़रा झूठे मुँह पूछ लो, क्या शादी सिर्फ अलीज़ा की हो रही है? रोया ने सलमान के कान के करीब झुककर शरारत से कहा। सुलेमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कल पैसे ले लेना मुझसे, मगर ख्याल से खर्च करना, बहुत अखराजात हैं। वलीमा भी करना है, फजूल खर्चे की कोई गुंजाइश नहीं। रोयान ने फ़ौरन हाथ उठाकर कहा, अरे भाई, आप फिक्र ना करें, मुझे तो बस एक सूट और 2 जोड़े जूतों से काम चल जाएगा। बाकी दूल्हा हूँ, सादगी में ही शान है। वैसे आपस की बात है, आपके गले का ढोल मेरे गले पड़ने जा रहा है। मेरी वीआईपी ट्रीटमेंट तो बनती है। रोयान सलेमान के कानों में घुसा उसका मिजाज गर्म कर रहा था। सलेमान ने फ़ौरन उसे बाजू से झटक कर सीधा किया और खफकी से घूरा। ज़्यादा मत बोलो, वरना वीआईपी ट्रीटमेंट के बजाय ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा कि याद रखेगा। हुमैरा से बचने के लिए तूने हामी भरी है, वरना तुम कितने शरीफ हो बहुत अच्छे से पता है। सलेमान ने 2 मिनट में असलियत उसके मुंह पर दे मारी। ये सुनकर करीब बैठे ज़रियाब की हंसी छूट गई। रोयान जी भर के बदमज़ा होता हुआ वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अलीसा अपने कमरे में आईने के रूबरू बैठी बालों की लटों को संवार रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने उसकी तवज्जो भटका दी। चंद लम्हों बाद रोयान धीरे से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर झिझक की धुंध और आंखों में अजब सा तज़ब्ज़ब तैर रहा था। वो दरअसल कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज होंठों तक आते आते जिसे दम तोड़ देते। वो आहिस्तगी से गोया हुआ,